वेलकम बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं टॉपिक को सीधा। चलो सर, देखो बेटा, टॉपिक का नाम तो तुम भी पढ़ सकते हो। सबसे पहले ना इन एक दो चीज़ों को देख लो, क्योंकि मैं मिटोने वाला हूँ। मिटो दूँ? मिटो देते हैं सर। देख लो बेटा, ठीक है। और देखो, मैं ये नहीं चाहता बच्चों का टाइम वेस्ट हो। जब जब तुम्हारा मन करे ना, बीच में वीडियो के स्क्रीनशॉट लेते रहा करो अपने कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल, जिसमें मन करे उसमें। तो सर आप सुनो, डेट भी आप मिटो ही दो। डेट भी मिटो देते हैं। सबसे पहले सर, ये ईएमएफ या फिर आप कह दो टर्मिनल वोल्टेज, इसके बीच का डिफरेंस पता होगा तभी तो कुछ बात बन पाएगी। तो डिफरेंस की बात करते हैं। देखो सर, ईएमएफ होता है उतना, ध्यान से सुनना बच्चे, उतना वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव द चार्ज। देखो, जितना भी चार्ज मूव कर रहा है अक्रॉस द सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, ठीक। और अगर मैं बात करूं टर्मिनल वोल्टेज की, तो वो होती है उतना वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब कि सर, उतना वर्क डन एक चार्ज को मूव करवाने में पर यूनिट चार्ज, एक्सक्लूडिंग द सेल। मतलब कि ईएमएफ की अगर आप बात करते हो तो पूरे सर्किट में चार्ज को मूव करवाने वाला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसमें भी पूरा सर्किट कवर होगा, लेकिन जो मेरा सेल है वो इंक्लूड नहीं होगा। बस छोटा सा पार्ट, यही फर्क होता है। सर फर्क तो ठीक है, आप कुछ और बताने वाले थे तो बिल्कुल बताएंगे भैया, काहे टेंशन लेते हो तुम। टेंशन देखो बेटा, सबसे पहले आपको एक चीज समझाता हूं। ये जो आर है, अभी अभी तुमने यहां देख लिया था क्या था ये, ठीक है। नहीं तो एक 5-10 सेकंड बैक करके देख लो, क्या था? इंटरनल रेसिस्टेंस। कई बच्चे ना इसको सर्किट के अंदर समझते हैं, इसको जोड़ने लगते हैं। पहले मैं समझाता हूं भैया। ये है मेरा सेल, सेल की ईएमएफ है ई। आप कभी देखो भैया, दुनिया में ऐसा कोई भी सेल या बैटरी नहीं बनी जिसकी इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो हो। भैया चाहे कम से कम हो, कुछ तो होगी। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल लाइफ की, वो जो आप बचपन में पढ़ते थे ना, V इज इक्वल टू आई आर, और उसमें पूरा का पूरा चैप्टर निकाल दिया था 10th क्लास में, वो बच्चों वाली बात थी। अब तुम बड़े हो गए हो कॉम्प्लान पी के। तो सर आप कहना क्या चाहते हो? बेटा देखो, अगर ये है इंटरनल रेसिस्टेंस इन द सेल, तो ये है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये है मेरा नेगेटिव टर्मिनल। अब ये है मेरा वायर। अब कोई ऐसे थोड़ी बनाएगा, अच्छा नहीं लगता ना भैया। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो यही बच्चे सोचते हैं ये अलग है, नहीं, ये एक्चुअल में सेल के अंदर की रेसिस्टेंस है, लेकिन शो उसको ऐसे किया जाता है साथ में थोड़ा सा दूर, क्योंकि ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं पाएगा कोई कि ये चल क्या रहा है। बस यही बताना था। तो सर ये आपने ए बी भी कुछ लिखा हुआ है, देखो मैं कहना चाहता हूं यहां तक का पोर्शन पूरा का पूरा मेरा सेल पार्ट है, इसलिए तो मैंने बोला था कि अंदर। सर आप ये बताओ, अगर मैं ईएमएफ की बात करता हूं ना, अगेन वर्क डन पर यूनिट चार्ज में मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा सर्किट कवर होगा। एक आपने ना ये पढ़ा होगा नॉन आइडियल बैटरीज, जो टॉपिक आता है ना उसमें ऐसे E इज इक्वल टू वी प्लस माइनस आई आर। जिसने नहीं पढ़ा ना, दिक्कत मत लेना, मैं दोबारा से समझाने वाला हूं इसको मस्त वाले तरीके से। सर आप एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूं 10 जूल पर कुलाम्ब, मतलब कि 10 वोल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे ईएमएफ थी 10 वोल्ट। अभी सर V क्या है? देखो V टर्मिनल वोल्टेज, मैं बताता हूं भैया, टर्मिनल वोल्टेज को बोलते हैं V, या फिर इनडायरेक्टली बोलो सर जी, देखो यहां से लेके यहां तक इतने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप जो हुई है, उसको हम नाम देते हैं टर्मिनल वोल्टेज, एक्सक्लूडिंग द सेल। सर जी चाहे आप मानो या मत मानो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से भी पता लग रहा है कि ये कैपिटल R और ये स्मॉल r ये सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो सर जी सीरीज में आप ऐसे समझो, आपने एक बार पहले बताया था सीरीज में करंट तो सेम रहता है भैया। कितनी भी रेसिस्टेंस लगा दो, अगर यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 100 गुजरेंगे, फिर 100 गुजरेंगे, फिर 100 गुजरेंगे। तो सर अगर करंट दोनों के लिए सेम है, फिर तो बड़े ही प्यार से आप एक काम करोगे। बोलो सर क्या? सर आप पहले तो कोई कोई ये लिख देता था प्यार से V प्लस आई आर करके, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल डायरेक्ट लिखूंगा ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ही ना हो। सर जी देखो, किरचॉफ लॉ तो तुमने पढ़ रखा होगा बेटा, मैं मान लूं। नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। सर आप ऐसे सोचो ना, ये आपने बोली थी 10 वोल्ट,
10 में से 8 इधर ड्रॉप हो गई, प्लस का 2 बैटरी के अंदर ड्रॉप हो गई। तो देखो सर 8 + 2 तभी तो 10 आएगा। हाँ, अब सर आप एक बात बताओ, ये जो ड्रॉप हुई है ना, हमने इसी का नाम, ये टर्मिनल वोल्टेज है क्योंकि ये तो अंदर ड्रॉप हुई है ना। तो सर जी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, ये जो ड्रॉप हुई है इसका नाम है टर्मिनल वोल्टेज। इनडायरेक्टली वी यही है। हाँ तो सर जी आप लिख दो वही, कोई बात नहीं बेटा, लिख देते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करूं, सही है सर, यही तो है टर्मिनल वोल्टेज। अब कोई कहेगा नहीं सर मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी, अरे तो मजा भी दिलाया जाएगा। कम तो मैं किसी से नहीं हूं, मैं पता क्या करने वाला हूं, सर जी ये लो इक्वेशन नंबर 1, सर जी ये लो इक्वेशन नंबर 2, क्या बोलते हो सर जी आप? तो बेटा इसको मैं जरा हटाता हूं। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, पसीने को बेटा इग्नोर करना, तुम बच्चों वाले तो मेहनत कर रहे हैं। हाँ तो बेटा आप देखते जाओ, इन दोनों इक्वेशन को बड़े ही प्यार से डिवाइड करूंगा मैं। सर जी अब एक चीज और बता दो प्लीज, वो पता क्या है बेटा, ये चीज देखो, जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना ऐसे करके, ये तो आई आर आपको पता है कटेगा, यहां पे आ जाएगा 1, प्लस में कोई बात नहीं, कई बच्चों की मैथ्स कमजोर होती है, आई से आई तब भी कट रहा है। तो सर जी आप बड़े प्यार से बोल सकते हो ई प्लस वाला 1 इधर जाएगा, ई बोले तो बेटा मैं बीच बीच में ना इमोशनल हो जाता हूँ। ई का मतलब इस ई की बात नहीं कर रहा, गांव में नहीं बोलते ई इधर जाएगा रे, ऐसे वाला रे, समझा का? तो सर जी देखो स्मॉल r बाय r इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय v -1। मेन पता है क्या है, ये बच्चे को हर किसी को पता होता है, उनको कंसेप्ट नहीं पता होते। टर्मिनल वोल्टेज क्या होते हैं सर जी, वही एक्सक्लूडिंग द सेल, पूरा का पूरा वर्क डन। और ईएमएफ क्या होती है, एक्सक्लूडिंग द सेल भी और इंक्लूडिंग द सेल, पूरा सर्किट, सर्किट का कोना कोना चप्पा चप्पा नाप लो, और क्या है। अरे सर जी आपने तो बेटा देखो थोड़ा सा आगे पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो सर जी ई जो डिवाइड हो रहा है ई मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी आपको ये पेपर में डेरिवेशन आती है, पहली बात तो अब तुम हो जाओगे उस्ताद, उस्ताद हो जाओगे ना। ई का है, सॉरी सर ई मतलब वो वाला नहीं, मैं फिर से इमोशनल हो गया था। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ -1 अंडर द ब्रैकेट, उसके बाद है ये आर। आर क्या था सर, वही अलग से जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, सॉरी बेटा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, जवान फिसल जाती है। हाँ तो सर अब हमें ना सब कुछ समझ में आ गया है बड़े ही प्यार से, और हमेशा की तरह आपको इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू निकालनी होती है, और ये रिलेशन ना पोटेंशियोमीटर में भी काम आ जाता है। और लास्ट बार वही, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।